सभी को जय माता जी। मैं गिरीश सर सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। आज हम नामा के मूल तत्व भाग 1 कक्षा 12 में चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। बराबर। चैप्टर नंबर 3 का नाम है ख्याति का मूल्यांकन। ख्याति का मूल्यांकन बोर्ड में हमें देखा जाए तो टोटल 5 मार्क्स में आता है। चैप्टर कितने मार्क्स में आता है? 5 मार्क्स में, माने 1 + 4 4 मार्क्स के 6 सवाल आता है और 1 मार्क्स की थियरी आती है। बराबर है। तो हम आते हैं एक सीधे सूत्र में। चैप्टर नंबर 3 ख्याति का मूल्यांकन। सूत्र फर्स्ट, औसत लाभ की पद्धति। यहाँ पे ख्याति निकालनी होती है अलग अलग पद्धतियों से। उसमें फर्स्ट पद्धति है औसत लाभ की पद्धति से। कौन सी पद्धति है? औसत लाभ की पद्धति में 2 बात ध्यान रखनी है। पहला औसत लाभ निकालोगे। औसत कैसे निकालते हैं? कुल लाभ अपन कुल वर्ष। औसत लाभ इज इक्वल टू कुल लाभ अपन कुल वर्ष। औसत लाभ निकालने के बाद ख्याति निकालना है। ख्याति का सूत्र क्या होगा? तो औसत लाभ जो हमने आगे ऊपर ढूंढा ही है, ये औसत लाभ अभी हमने ढूंढा ही है। कि औसत लाभ गुणे क्या करेंगे? ख्याति के खरीदे के वर्षों की संख्या। क्या करेंगे? ख्याति के खरीदे के वर्षों की संख्या। चलो फिर से एक बार। औसत लाभ की पद्धति में औसत लाभ कैसे निकालेंगे? कुल लाभ अपन कुल वर्ष। फिर ख्याति निकालेंगे। ख्याति इज इक्वल टू औसत लाभ गुणे ख्याति के खरीदे के वर्षों की संख्या। नोट क्या ध्यान रखना है कि जब लाभ में वृद्धि कमी हो, मतलब लाभ बढ़ता हो घटता हो, तो तब इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। कब उपयोग करेंगे? वृद्धि कमी होगी तब। सूत्र कौन से हैं इसके? पहले औसत लाभ निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे? ख्याति। औसत लाभ बराबर कुल लाभ अपन कुल वर्ष, और ख्याति इज इक्वल टू औसत लाभ गुणे ख्याति के खरीदे के वर्षों की संख्या। बराबर है। अब हम आते हैं सीधे क्वेश्चंस की ओर स्वाध्याय में, जो पेज नंबर 105 पर दिया हुआ है। पेज नंबर 105 में है सवाल नंबर 4 स्टार्ट। निम्नलिखित माहिती पर से भावेश और विपुल की साझेदारी पेढ़ी की ख्याति की कीमत 5 वर्ष के औसत लाभ की, 5 वर्ष का लाभ दिया औसत लाभ की 4 वर्ष की खरीदी के आधार पर गणना कीजिए। खरीदी के वर्ष कितने दिए हैं? 4 वर्ष की खरीदी के आधार पर गणना कीजिए। तो 4 वर्ष खरीदी के हैं। अंतिम 5 वर्ष के लाभ की माहिती निम्न अनुसार है। ये कोष्टक दिया है वर्ष और लाभ। जैसे वर्ष और लाभ है वैसा ही हम आंसर में कोष्टक बनाएंगे। आंसर फॉर वर्ष और लाभ वही का वही जो कोष्टक में लिखा हुआ था, वही का वही हमने यहाँ कोष्टक बनाया। लाभ देखते हैं। पहले वर्ष में 1 लाख है, फिर बढ़ा 1,10, 1,10 से बढ़कर 1,80, 1,80 से बढ़कर 2 लाख, और 2 लाख से घटकर 1.5 लाख हो गया। तो वृद्धि है, बाद में कमी है। अगर वृद्धि कमी दी हो तो फर्स्ट मेथड अभी हमने सिखाई वो आएगी। सबसे पहले इन सभी का टोटल करेंगे, जोड़ करेंगे तो कितना आएगा? 7,40,000। हमें मिला कुल लाभ। कुल लाभ मिला 7,40,000। सूत्रों में आते हैं। औसत लाभ कैसे मिलेगा? कुल लाभ अपन कुल वर्ष। कुल लाभ देखा जाए तो टोटल कुल लाभ देखा जाए तो कितने हैं? 7,40,000। 7,40,000। कुल वर्ष देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5। हमें 5 साल का लाभ दिया तो 5 से भाग दिया तो 1,48,000। क्या मिला हमें? ये औसत लाभ मिला। क्या मिला? औसत लाभ। अब उसके आधार पर क्या निकालेंगे? ख्याति। ख्याति का सूत्र क्या था? औसत लाभ गुणे ख्याति के खरीदे के वर्षों की संख्या। तो औसत लाभ ऊपर ही हमें उठा 1,48,000 गुणे खरीदी के वर्षों की संख्या हमें बुक्स में दिया था। 4 वर्ष की खरीदी के आधार पर है, तो हम भी गुणा करेंगे। गुणा 4, 1,48 गुणा 4 करने पर 5,92,000 आंसर आएगा। बराबर। ये क्वेश्चन 4 पूरा हुआ। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। महेंद्र और प्रवीण एक साझेदारी पेढ़ी के 3:2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। वे लाभ हानि वितरण का प्रमाण बदलकर 1:1 करने का निश्चित करते हैं। इसे ख्याति का मूल्यांकन करना निषेध किया। यहाँ से अब तक हमें कोई लेने देना नहीं है सवाल से। साझेदारी करार के अनुसार ख्याति की रकम 4 वर्ष के औसत लाभ की 5 वर्ष की खरीदी के आधार पर निश्चित कीजिए। खरीदी के कितने वर्ष दिए हैं? 5 वर्ष दिए हैं, और ये कोष्टक हमें दिए 4 वर्ष का दिया है। 1, 2, 3, 4। वैसे हम आंसर में आते तो यही कोष्टक हम बनाएंगे। पहले दिया है उससे वर्ष 13 से 14 से कहाँ तक जाना है? 16 से 17। तो वर्ष 13 से 14 से लास्ट 16 से 17 तक गए हम पूरा। और ये जो लाभ है वही का वही लाभ हमने यहाँ लिखा। देखते हैं। पहले एक बात समझा दें कि यहाँ जो ब्रैकेट में किया हुआ है वो हानि होनी चाहिए। हानि माइनस में जाएगी। चलो लाभ पहले 60,000 बढ़कर 80,000 हुआ, 80 से घटकर 20,000 की हानि हो रही है। ब्रैकेट का मीनिंग ये है, कि 20,000 की क्या हो रही है? हानि हो रही है। जबकि 30,000 जो है वो लाभ हो रहा है। मान लाभ है, फिर हानि है, फिर लाभ है, तो वृद्धि कमी है। फर्स्ट मेथड आएगी।
पहले ये 60,000, 80,000 और 30,000 का जोड़ करेंगे तो 1,70,000 आएगा। 20,000 की माइनस करेंगे हानि, तो हमारा कुल जो लाभ है वो 1.5 लाख आएगा। इस पर से निकालेंगे औसत लाभ, जिसका सूत्र था कुल लाभ अपन कुल वर्ष। कुल लाभ आया 1.5 लाख और वर्ष कितने हैं, 1, 2, 3, 4 से भाग दिया तो 37,500। ख्याति का सूत्र, ख्याति इज इक्वल टू औसत लाभ गुणे खरीदी के वर्षों की संख्या। तो औसत लाभ कितना आया है हमारे पास, अभी हमने ढूंढा औसत लाभ 37,500 गुणे खरीदी के वर्षों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 5 में कितनी दी थी कि खरीदी के वर्षों की संख्या 5 साल की, तो गुणा 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 1,87,500 बराबर है। इसी ऐसा ही हमारे पास आंसर 4 पूरा हुआ। आंसर 4 के बाद हमने आंसर 5 भी देखा। आंसर 5 कर लिया आप लोगों ने। आंसर 5 करने के बाद आज का होमवर्क है चैप्टर नंबर 3 होमवर्क उदाहरण 1 और 2 जो पेज नंबर 91 पर है स्वाध्याय के। अभी मैंने चौथा और पांचवा सवाल करवाया, मैंने चौथा पांचवा सवाल और 1 और 2 सब स्टूडेंट अच्छी तरह से अपने नोटबुक में, होमवर्क की नोटबुक में लिखे। ओके बेटा, सभी को जय माता दी।